इंशाअल्लाह ये जो फिल्म अभी आपने देखी है, आज ही 110 व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाअल्लाह इस फिल्म को रखा जाएगा। तकरीबन 7 या 8 महीने पहले ये फिल्म तैयार हुई थी और मैंने अल्लामा हाजी नादी ट्रस्ट के ट्रस्टी हज़रात को सुपुर्द की थी और हमें उम्मीद थी कि वो वाकई इस अंदाज से इसको नश्र करेंगे और आम करेंगे, लेकिन बहरहाल आज मौका था, इस वजह से इस फिल्म को आज नश्र किया गया ताकि ये तमाम गुजराती ज़बान और जहाँ जहाँ पर भी अल्लामा हाजी नाजी मरहूम किताबों से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी शख्सियत से आगाह हूँ और बाखबर हूँ। अब इस आज की इस महफिल का आखिरी प्रोग्राम और वो है क्विज़। ये सिर्फ 15 साल से ऊपर के अफराद के लिए है, यानी जो 15 साल के नीचे के अफराद हैं यानी बच्चे, उनको बिल्कुल खामोश रहना है, एकदम ना हाथ उठाएंगे और ना ही बोलेंगे। बाकी जो 15 साल से ऊपर के हैं, जिसे जवाब आता हो वो बोलेगा नहीं, सिर्फ इशारा करेगा, माइक उस तक आ जाएगा और माइक के ऊपर जवाब देगा। दूसरे ये कि जिसे पूरा जवाब आता हो वही उंगली उठाएगा। अगर जवाब अधूरा आ रहा है, नहीं मालूम है, तो खड़े होकर सोचे नहीं, पहले सोच लें फिर खड़े हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल, इमाम की मुलाकात में कौन सी चीज़ें रुकावट हैं? इमाम की मुलाकात में कौन सी चीज़ें रुकावट हैं? मैं थोड़ा सा सहारा दे दूं अभी आपको, थोड़ा सा आपको लुकमा दे दूं, लुकमा, ताकि आसानी हो जाए। ये जो अभी डिबेट हुई थी ना यहाँ पर, इमाम की मुलाकात में कौन सी चीज़ें रुकावट हैं, इसी डिबेट से ये सवाल है। जी पहले जो हाथ उठा था, हाँ ये जी मैंने पहले कह दिया था कि पूरा सवाल आता हो, जवाब आता हो तो पूरा ही होता है। सिले रहना और मोमिन को कम कर समझना और ईमान दुनिया को महबूब समझना। अहसन, जज़ाकल्लाह, नारे सलावत। सवाल गिनते रहिएगा। दूसरा सवाल, रजअत, बरज़ख और क़यामत में क्या फ़र्क है? ₹14,000 का मोबाइल ऐसे ही थोड़े मिल जाएगा। रजअत, बरज़ख और क़यामत में क्या फ़र्क है? बीच में इधर हाथ उठा रहा है। પછી આપણે લોકોને જ્યાં સુધી ધ્યાન રાખવામાં આવે છે તેને રજત કહે છે અને કયામત એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે લોકોને જ્યાં સુધી દુનિયા એમની થાય કયામતનો દિવસ નહીં આવે આ બધાના હિસાબ કિતાબ છે એ દિવસને કયામત નથી। ये तो रजत और बरज़ख और उसकी तारीफ की है आपने, फर्क क्या है तीनों में? थोड़ा सा बिल्कुल करीब आ गए हैं आप, थोड़ा सा अगर ज़हन से काम लें तो इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। फ़र्क, रजअत, बरज़ख और क़यामत में फ़र्क।
આપણી રૂમ ત્યાં રહેશે એમાં ડિસ્કવર રૂમ કરે આવશે એટલે કે પાછો આપવાનું આવશે और रजत રજત એટલે કે આપણા જે ઇમામો ત્યાં છે એ લોકો પાછું આવું ને દુનિયા પર હુકુમત કરવું मदर નહીં અસરમાં મદદ सब आएंगे वापस। નહીં લાગે तीसरा आखिरी बस, इसके बाद ऑप्शन नहीं होगा। जी तुम बताओ। रजत का मतलब यानी रूह और शरीर दोनों वापस से जिंदा किए जाएंगे और इमाम का दूर होगा और उनके दौर में और उनके दौर में रहने का मौका मिलेगा। सब नहीं हाँ, जिसकी रजत होगी बहुत होशियारी से जवाब दिया तुमने। बहुत होशियारी, बहुत सही है। हाँ, और बरज़ख यानी आलम बरज़ख में अपनी रूह जो है वो जिंदा रहती है कब्र में जाने के बाद आलम बरज़ख। क़यामत और क़यामत के दिन रूह और जिस्म दोनों गवाही देंगे कि हिसाब किताब कैसे होगा और क्या आपने गुनाह है क्या नेकी। सही है। बस वही मैंने कहा जो रजत वाला जो था मेरा तुम्हारा जवाब सही है कि सब की रजत नहीं होगी, मखसूस लोग होंगे जिनकी रजत होगी और इन मखसूस लोगों में मखसूस दुआ करने वाले, मखसूस इबादत करने वाले, मखसूस इमाम से मुलाकात की तमन्ना रखने वाले, इस किस्म के जो या शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, ये अफराद जो होंगे वो कुछ वक्त के लिए बुलाए जाएंगे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ज़माना की गैबत के 3 फ़ायदे बताएंगे। मैं थोड़ा सा सहारा दे दूं, अगर आपको 15 शाबान की महफिल याद है तो। इमाम ज़माना की गैबत के 3 फ़ायदे। नहीं है किसी के जहन में? चलिए सर ये सवाल जी बताइए। टेढ़े रास्ते से नजात, हाँ अमान का सुगंधा हाँ। और और जिस्मानी मौत से नजात, मौत की याद में इमाम ज़माना की गैबत के 3 फ़ायदे। फ़ायदे तो बहुत हैं, उनमें से हम सिर्फ 3 फ़ायदे पूछ रहे हैं हमसे, जो यहाँ पर महफिल में बयान हुए थे उन्हीं में से पूछ रहे हैं, ज़्यादा अलग से घर से। मुंतज़िर और मुंतज़र में क्या फ़र्क है? मुंतज़िर और मुंतज़र में क्या फ़र्क है? इधर पीछे, सबसे पीछे ये इधर हाथ जोड़ उठाइए। मुंतज़िर એટલે આપણે બધા જેનો ઇંતજાર છે, મુંતઝર છે કે જેનો ઇંતજાર કરવાનો अहसन, जज़ाकल्लाह। ફક્ત નહીં ચારણ जिन लोगों ने इमाम ज़माना को देखा है उनमें से 5 लोगों के नाम बताओ।
इतने आसान आसान सवाल हैं। जिन लोगों ने इमाम ज़माना को देखा है उनमें से आपस में बात नहीं करिएगा एक दूसरे से। जी बस जो आपको आता है बस वही, आपस में बात मत कीजिए। जो अगर जवाब आता है तो आप उंगली उठा लीजिए, बात मत कीजिए। चलिए कोने के ऊपर कुछ 11 इमाम हुसैन अस्करी अलैहिस्सलाम, उसकी माता जवाब नरजिस खातून और हुसैन bin रो उसके नायब थे जो, और उस्मान bin सईद पहले नायब थे। एक और बाकी है ना, बेचारी तो हो गया अभी। हाँ अली bin मोहम्मद सैयद अहसन जज़ाकल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु जवानी मोटू जान इमाम ज़माना की मारिफत के क्या फ़ायदे हैं? इमाम ज़माना की मारिफत के क्या फ़ायदे हैं? अभी तो एक हफ्ता हुआ है 15 शअबान को, और ये 15 शअबान की महफिल पूछ रहा हूँ आपसे। पंद्रह शअबान की महफिल ही से सवाल है, इमाम ज़माना की मारिफत के क्या फायदे हैं? जब एक ही हाथ उठाए तो जाहिर सी बात है उसी को दिया जाएगा ना। वो जलाल की रोड नहीं बोला। और हाँ, ये उनमें से एक फायदा ये भी है कि उसकी जाहिलियत की मौत से बच जाएगा। और फायदा नहीं पूछा, फायदे पूछे। ठीक है, बहरहाल जवाब इनका माकूल है, जवाब सही है। अगरचे वो ये पूरी फहरिस्त नहीं बता सके, लेकिन कम से कम वहां तक पहुंचे कि इमाम ज़माना की मारिफत के फ़ायदों में से एक फ़ायदा यह है कि हमारी मौत जाहिलियत की मौत नहीं होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद शरीकुल कुरान कायम और महदी का माना क्या है, मतलब अर्थ? शरीकुल कुरान कायम और महदी। शरीकुल कुरान कायम और महदी। इधर ये आगे सबसे उधर मीटिंग हो रही है, मीटिंग वालों को नहीं देंगे, मीटिंग नहीं करना आपस में। शरीकुल कुरान कुरान के साथ शरीकुल कुरान के साथ शरीक भागीदार। हाँ, कुरान का शरीक है, कुरान का हम पल्ला, कुरान के बराबर। महदी यानी खुद हिदायत याफ्ता, और कायम यानी कयाम करने वाले, बाकी रहने वाले। पहले वाला जो है वो ज़्यादा माना बेहतर, कयाम करने वाला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अब आइए अमाल और अहकाम से एक सवाल। माशाअल्लाह से मैंने कहा 15 साल से ऊपर वालों के लिए सवाल है। ये बताइए वाजिब गुस्ल कितने हैं? वाजिब गुस्ल कितने? जी है कोई मस्जिद में? नहीं बच्चे बैठ जाओ, तुमसे नहीं पूछना है, तुम्हारा हो चुका। तुम्हारी कोई इस मदरसे में हो गई, तुम्हारी यहाँ नहीं होगी। हो किसी को माइक?
नहीं 2 बार नहीं, बस 1 बार। जो जवाब दे चुका है वो दोबारा जवाब नहीं देगा, और बाकी उसके अलावा जी हाँ आप उनको दीजिए। हाँ चलो तो वाजिब गुस्ल, वाजिब गुस्ल साथ है जी बिस्मिल्लाह खड़े हो जाइए। वाजिब गुस्ल साथ है जी। गुस्ल जनाबत, गुस्ल मैयत, नजर कसम और मतलब गुस्ल है, गुस्ल निफा, गुस्ल इख्तियार है। अहसन, जज़ाकल्लाह। इसमें कितने मर्दों के लिए? 4 मर्दों के लिए और बाकी सब औरतों के लिए। अरे छोड़ ना। एक जनरल नॉलेज के साथ सिपाही पासदारान, हश्द शाबी, हिज़्बुल्लाह, फातिमियून, ज़ैनबियून, अंसारुल्लाह, हमास, इन तंजीमों का कहाँ से ताल्लुक है? यानी किस कंट्री के हैं ये? किस कंट्री से ताल्लुक है? बोलो। बताओ। खड़े हो। मैं एक नाम ले रहा हूँ, नाम जैसे लेता रहा हूँ तुम बता दे। सब एक जगह में नहीं है। खामोश। जितने हैं ये सब अलग अलग कंट्री के हैं। जी सिपाही पासदारान, हश्द शाबी, हिज़्बुल्लाह, फातिमियून, सीरिया देने भी हो। चलो आप यमन बहुत ज़्यादा बताइए अभी सुनो। हाँ सिपाही पासदारान, ईरान, हश्द शाबी, इराक, हिज़्बुल्लाह, ईरान, हिज़्बुल्लाह, लेबनान, फातिमियून, पाकिस्तान। लास्ट चांस। सिपाही पासदारान, हश्द शाबी, हिज़्बुल्लाह, फातिमियून, ज़ैनबियून, अंसारुल्लाह, हमास। अहसन, जज़ाकल्लाह। सलावत भेजें। ज़कात और खुम्स में क्या फ़र्क है? ज़कात और खुम्स में क्या फ़र्क है? खामोश, बिल्कुल खामोश रहिए। जवाब आए जवाब को खामोशी से सुनिए। ज़कात और खुम्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क बताना है। दीजिए किसी को। ज़कात यानी ધંધાના ઓલા ઉપર દરેક વાજીબ વાજીબ છે એનો વિશ્વ હિસ્સો દેવામાં આવે. ઝકાત ઉપર 500 હિસ્સો દેવામાં આવે.
ઘૂસ દેવા માટે બે હિસ્સા પડશે. તેમાં એક સાજાનો એક ઇમામનો. ને જ્યારે જકાતનો તમે ગમે ત્યાં ઉપયોગ કરી શકો, જ્યાં સારું કામ તમને લાગે ત્યાં. माइक दे दो। हाँ, तुम्हारे आपके पास ही ज़कात और खुम्स का फर्क बताना, डेफिनेशन नहीं। જકાત ખાલી 10 વસ્તુ ઉપર જ વાજિબ છે અને ખુમ્સ ક્યારે વાજિબ થાય? ક્યારે વાજિબ થાય? જકાત तो बोल चुके हैं। अच्छा हाँ, ये જકાત અને ખુમ્સમાં જકાત છે એ લોકો બંધારણમાં જે ગાય ભેંસ જકાત વાળી હોય છે, જ્યારે પોતાના પાસે હિસ્સો કાઢવો હોય, જકાત કરવો હોય, ભેંસ અને ગાય છોટી જાતની સારી છે, તેને ખુમ્સ મળે છે. ખુમ્સ પણ જકાત મળતું હોય છે. જકાત ખુમ્સ છે. તમે ગણવાઈ ગયા। જકાત છે એ ધંધાના નાના બેસ ઉપર કે જેના નાના બેસ ઉપર 6-7 चीजों की बात नहीं है, हम फर्क पूछ रहे हैं कि खुम्स और ज़कात में फर्क क्या है। ખુમ્સ છે તે તેની પાસે જાયદાદ કે फर्क के बारे में नहीं पाया है, माफ कीजिएगा। फर्क, आइए यहाँ मस्जिद को भी ले लीजिए किसी को। आइए इधर आप बड़ा मस्जिद की तरफ। જકાત જે છે મખસૂસ વસ્તુ ઉપર જ્યારે નિસાબની ઉપર જાય ત્યારે વાજિબ થાય છે. અને ખુમ્સ ભલે નાની રકમ હોય તો એનો 20મો ભાગ જોવો પડશે. सरकार जो है निसाब के ऊपर होती है, जिन चीजों पर ज़कात है उस पर निसाब है। अगर वो निसाब तक माल पहुंच गया है तो होगी, और खुम्स हर बचत के ऊपर है। इमाम के नासिरों की खुसूसियात बताइए। इमाम के जो नासिर होंगे उनके अंदर क्या खुसूसियत होगी, क्या क्वालिटी होगी। माशाल्लाह से हम लोग सब हर वक्त और हर नमाज के बाद दुआ करते हैं कि महबूब हमारा शुमार नासिरों में हो, नासिरों में हो, नासिरों में हो। तो नासिर कैसे होंगे, उनके अंदर क्या चीज़ें होंगी कि जो आया हमारे यहाँ हैं कि नहीं है। वो इमाम के नासिरों की खसूसियात। पीछे मस्जिद में एक हाथ उठा है, वो अपने रखते मन को रखते हो और अल्लाह से डरते हो। और कोई માટે ઇબાદત કરતા હશે, જીવનમાં શેરની જેમ નીકળતા હશે. और बस આ મને નથી ખબર. इस सवाल को हम
यहीं पर रोकते हैं क्योंकि ये सवाल मुकम्मल नहीं हुआ और इसके जगह ऊपर दूसरा आसान सवाल रखते हैं। अगर तीसरी शबान की महफिल आपको याद है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बदले अल्लाह ने दुनिया में उन्हें क्या अता किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बदले अल्लाह ने दुनिया में उन्हें क्या अता किया? इसमें उनका दिल बड़ा है, वो खाके फीका बन गया और उनके जो गुम्बद है उसके अंदर जो भी दुआ मांगे वो कबूल होती। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बदले अल्लाह ने दुनिया में उनको क्या अता किया? जी ये पीछे दीजिए उधर। चलिए आखिरी है इसको भाई क्या था मासूम भाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुकरमा इमाम बता दी, इमाम हुसैन ने मुकरमा इमाम बता दी। ગુંબજની નીચે એવા એક અમુક ખાવાની આપી અને એની ખાટ તે ખાતી सवाल करने हजरत सिलसिला बिल्कुल आखिरी मंजिल में पहुंच रहा है। मैं जनाब फिरोज भाई बीमानी से गुजारिश करूँगा तो तशरीफ लाए और जनाब को जो गिफ्ट दिया गया जो शील दी गई उसमें जो तहरीर है वो पढ़ करके आपको सुनाएंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। तहरीक करबला मौलाना तहकीक हुसैन रिजवी साहब जुम्मावत जुम्मात भावनगर ASI जुम्मात मौलाना तहकीक हुसैन रिजवी साहब द्वारा તેમની પેશ ઇમામ તરીકેની કારકિર્દીના 25 વર્ષ પૂરા થતા તહરીકે કરબલા કમિટી દ્વારા આ સન્માન પત્ર આપીને તેમનું ઋણ અદા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। મૌલાના તહરીક હુસૈન રિઝવી સાહેબ દ્વારા જુમ્માના ખુતબાઓ મજલિસો મહેફિલો કોન્ફરન્સ અને પોતાની આગવી સૂઝબૂઝ દ્વારા ભાવનગર ઉપરાંત પૂરા ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર પણ લોકોની ઇલ્મ ફજીલતથી નવાજે છે। તેઓએ પેશ નમાઝનું કાર્ય કરવાની સાથે દુનિયાવી શિક્ષણ તથા સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ ઘણો રસ લીધેલ છે અને લોકોના હૃદયમાં અનોખી ચાહના प्राप्त करेल छे। मौलाना तहकीक हुसैन रिजवी साहब द्वारा भावनगर में इमाम जुमावल जुमात तरीके 25 वर्ष पूर्ण करेल छे अने आटला दीर्घकालीन समय सुधी कार्यरत रहनार आ प्रथम पेश इमाम छे। मौलानानी આગવી સૂઝ સમજ અને નિષ્ઠા ખૂબ જ બિરદાવવા જેવી છે। પેશ ઇમામ તરીકે તેમના કાર્ય નિષ્ઠાપૂર્વક અને ખંતપૂર્વક રહ્યા છે। આજે તેમનું સન્માન કરતા અને બિરદાવતા ખુદા પાક પાસેથી અંતરપૂર્વક દુઆ માંગે છીએ। અલ્લાહ પાક
ચારધામ માસૂમ અલૈહિસ્સલામના સદકામાં તેમને તંદુરસ્તી આપે, લાંબુ આયુષ્ય આપે અને સમાજની સેવા કાર્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત રહે. આમીન. તહેરીકે કરબલા ઈસવીસન 2024 પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. सबसे आखिरी वाली दुआ कीजिएगा कि आखिरी चिट्ठी आपकी निकले, क्योंकि जो आखिरी निकलेगी उसको बोलना. फिर नाम आएगा उसको मिलेगा. एहसान वसाया 5 नंबर. छह नंबर अमन वसाया सीहोर. डॉक्टर नईम चाराना 3 नंबर. मीसम सरानी. नईम हसनैन रूपानी. मासूम भाई भिवानी. मोहम्मद अब्बास सारानी. आबिद भाई बदामी. असगर भाई गोवानी. जमानी मुर्तजा.
आशिक भाई जमानी तशरीफ लाएं और बेटे का इनाम अपने हाथों से कबूल फरमाएं। sama jauh dari नारे हैदरी हैदरी हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।